बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, आज बन रहा है कलसूम का किचन में स्ट्रॉबेरी जैम, जो कि बच्चे बेहद पसंद करते हैं। तो चलें जैम बनाने की हम तैयारी करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। जैम बनाने के लिए हमें 500 ग्राम स्ट्रॉबेरी चाहिए, 1 कप चीनी का चाहिए और 1 लेमन चाहिए और 1 टीस्पून मैं एप्पल विनेगर लूँगी। आप कोई भी ले सकती हैं विनेगर। अब मैंने एक पैन में स्ट्रॉबेरी को डाल दिया है। मैंने स्ट्रॉबेरी को क्यूब की शक्ल में काट ली है और अब इसके अंदर मैं 1 कप चीनी का है वो अच्छी तरह फैला दूँगी चीनी को। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चीनी और स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह मिक्स हो गई है और हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड करना है, ना कोई फूड कलर ऐड करना है। स्ट्रॉबेरी जो है वो चीनी के पानी में ही पक के तैयार होगा हमारा जैम। तो आप देख सकते हैं कि चीनी का सिरप बन चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून विनेगर डालूँगी, सिरका, और 5 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। आप इस जैम को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। अब इसको हमने 5 मिनट पकाने के बाद देखें आप इस कंडीशन में आ चुका है। अब एक स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छी तरह मेल्ट करूँगी जो स्ट्रॉबेरीज़ इसके अंदर है सिरप के अंदर। तो इसको मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जैम हमारा तैयार हो गया। अब इस फॉर्म में आके मैं इसके अंदर एक लेमन का रस ऐड कर दूँगी। 1 लेमन का जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी लेमन को जैम के अंदर। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। मैंने कोई फूड कलर इसके अंदर नहीं ऐड किया। आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ इस तरह फॉलो करके बनाएं और बच्चों के साथ शेयर करें, उनको बहुत पसंद आएगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं कि कितनी अच्छी आई है और मुझे इतनी ही थिकनेस इसकी चाहिए। अब मैं इसको आपको एक प्याली में डालकर दिखाऊंगी कि ये अपनी जगह पर टिक जाएगा तो समझिए आपका जैम तैयार है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याली को टेढ़ा किया है तो ये वहीं पे अपनी जगह पे है। तो इसका मतलब हमारा जैम तैयार हो चुका है। अब मैंने पानी बॉयल किया, उसके अंदर मैं जार को अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। अब जैम हमारा तैयार है। जो जैम है मैं इसको जार के अंदर डाल लूँगी। तो जैम बना के आप तकरीबन 1 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकती हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। तो प्लीज़ आप इसको इसी तरह इसको आप ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो कीजिएगा। तो आपको ये बहुत ही मज़े का बनेगा कि आप बार बार इसको बनाएंगी। अब मैं एक ब्रेड का पीस लेकर उसके ऊपर आपको मैं जैम लगा के दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कैसी है। तो आप देख सकती हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और ये बहुत मज़े का बना है। प्लीज़ इसको इसी तरह ट्राई करें और बच्चों के साथ शेयर करें। मैं आपके साथ इसी तरह नई नई रेसिपियाँ लेकर आती रहूँगी। रमज़ान की भी मैं आपके साथ रेसिपियाँ शेयर करूँगी। रमज़ान आ गया बल्कि, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।